भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए तैयार है। अब वो दिन दूर नहीं है जब अंतरिक्ष में शान से तिरंगा लहराएगा, क्योंकि देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब परवान चढ़ेगा इसका ऐलान हो गया है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल मिशन TVD-1 को इस साल मई में अंजाम दिया जाएगा। इस कड़ी में कई परीक्षण होंगे। मिशन TVD-1 के बाद TVD-2 मिशन और फिर अगले साल की शुरुआत में LV-M3G1 मिशन की तैयारी है, जिसमें कोई क्रू मेंबर नहीं होगा। इसके बाद LV-M3G2 मिशन के तहत रोबोटिक पेलोड अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन सारे मिशन की कामयाबी के बाद गगनयान के मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। खुशी की बात यह है कि इस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल सिस्टम HLV-M3 का टेस्ट सफल रहा है। फिलहाल बारी इस अनूठे अंतरिक्ष मिशन के शुरुआती चरणों के परीक्षण की है, जिनकी कामयाबी से गगनयान मिशन का भविष्य तय होगा। देश की सांस्कृतिक राजधानी, धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में बही सुरों की धारा। वाराणसी में इन दिनों फ्यूजन म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के कार्यक्रम के तहत यहाँ इस शानदार म्यूजिक फेस्टिवल में लोग पारंपरिक और आधुनिक भारतीय और पश्चिमी सुरों और साज की अनूठी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। दरअसल भारतीय संस्कृति की झलक से रूबरू होने शंघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचा है। वे लोग काशी की विरासत और संस्कृति को देखेंगे। ऐसे में वाराणसी के राजघाट पर 4 दिन के संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों को भी मौका मिल रहा है। इसमें लोक नृत्य, कथक के साथ ही साथ शहनाई वादन भी होगा। इस संगीत समारोह का लुत्फ काशी के आम लोग भी उठा रहे हैं। आप भी देखिए इसकी एक झलक। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं, जहां इन दिनों गणगौर की पूजा चल रही है। नवविवाहिताएं और लड़कियां पूरे श्रद्धा भाव से 15 दिनों तक गणगौर माता की पूजा करती हैं। धुलंडी के दिन से शुरू हुई इस पूजा में माता पार्वती की आराधना की जाती है। नवविवाहिताएं खास तौर पर खूब सज धज कर गणगौर माता के गीत गाती हैं। इसके बाद पूजा अर्चना करती हैं। शीतला अष्टमी के अवसर पर नवविवाहिताएं और लड़कियों ने पक्की गणगौर से गणगौर की पूजा की। इसके लिए खास तौर से कुम्हार के घर से मिट्टी लाकर गणगौर बनाकर पूजा अर्चना की गई। इसके लिए नवविवाहित महिलाएं और लड़कियां गीत गाते हुए गईं और पक्की मिट्टी लेकर लौटीं। 8 दिन तक कच्ची गणगौर से पूजा करने के बाद अब पक्की गणगौर से पूजा शुरू हो गई है। गणगौर सुहाग की निशानी होती है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए गणगौर पूजती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। छत पर लगाए गए इस बाग की खूबसूरती देखती ही बनती है। महज 50 गज में इस बाग की कल्पना एक अकेले इंसान ने की थी और अपनी मेहनत से उस माली ने इस बाग को जो सींचा वो आज एक मिसाल के तौर पर लोगों के सामने है। हालांकि इस बाग को लगाने वाले मदन गोपाल कोहली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बाग हर वक्त उनकी याद दिलाता रहता है। ऐसे होती थी कि जैसे जान बसी हुई है। सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो वो भी ऐसे एक पैर कदम करके अपने पौधों को ऐसे जान से प्यारा रखते थे। अब उनको देख के हमें ऐसे लगता नहीं कि हमारे बीच में नहीं। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में 3 दशक पहले मदन गोपाल कोहली ने वातावरण को शुद्ध रखने के मकसद से घर की छत पर पौधे लगाने का काम शुरू किया था, जिसे धीरे धीरे उन्होंने बाग में तब्दील कर दिया। आज यहाँ गुलाब की अलग अलग वैरायटी के साथ ही कई तरह के फूल भी मौजूद हैं। देश में किसानों को ऑर्गेनिक खेती और बागवानी के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहारनपुर के कंपनी बाग में शाक, भाजी और फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि इस प्रदर्शनी में सहारनपुर के आसपास के फूल की खेती करने वाले किसानों ने अपने उत्पाद का स्टॉल लगाया, जिसमें हरी पत्तियों वाली छोटी वनस्पति से बनी सब्जियों के साथ फल और फूलों से स्टॉल को सजाया गया। वहीं इस प्रदर्शनी में करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगियों का चयन किया गया। प्रदर्शनी में लगभग 2000 एंट्रीज आई हैं, जिसमें करीब 300 प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और उसमें
कुल मिला के 30 वर्गों में यानी 30 कैटेगरीज में इनका जो सिलेक्शन है वो किया जाना है। गुड न्यूज ये है कि शाक भाजी और फूलों की प्रदर्शनी के जरिए किसानों का रुझान भी बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टर कई बार करिश्मा भी कर देते हैं। ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने, जिन्होंने 28 साल की महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की सफल हार्ट सर्जरी की, वो भी महज 90 सेकंड के भीतर। दरअसल 28 साल की महिला को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो जांच में पता चला कि गर्भ में मौजूद बच्चे के हार्ट में समस्या है, जिसे ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत थी। बच्चे के माता पिता से इजाजत मिलने के बाद डॉक्टरों ने सर्जरी का फैसला किया। बच्चे में एक दिल की जो हार्ट की कंडीशन है वो पता चली, बच्चा अभी भी गर्भ में है। एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के मुताबिक इस सर्जरी में मां के पेट के जरिए बच्चे के हार्ट तक सुई को पहुंचाया गया। इसके बाद बलून कैथेटर का प्रयोग कर हार्ट के रुके हुए वाल्व को ओपन किया गया ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो सके। इस सर्जरी को बलून डायलेशन कहा जाता है। इसके जरिए मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगूर जितने छोटे दिल की सफल सर्जरी की गई। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के बाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जरिए राज्य को एक इंटरनेशनल स्टेडियम का तोहफा मिलने जा रहा है। मंगलवार यानी 14 मार्च को बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह ने तकनीकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रस्तावित भूमि का इंस्पेक्शन किया। इसके बाद कई घंटों तक चली मैराथन बैठक में स्टेडियम के डिजाइन और उसमें आधुनिक सुविधाओं को लेकर बन रही लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया। करीब 300 करोड़ की भारी भरकम राशि से तैयार होने वाले इस स्टेडियम के लिए 31 एकड़ जमीन की खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें ग्राम सभा की 14 एकड़ जमीन भी शामिल है। ऋषभ पंत की रिकवरी का वीडियो उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस वीडियो में ऋषभ एक स्विमिंग पूल में एक स्टिक के सहारे वॉक कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो बिना स्टिक के चलने लगते हैं। संभल कर चल रहे ऋषभ को देख उनके चाहने वालों में खुशी है। उन्हें लगने लगा है कि ऋषभ की रिकवरी अच्छी चल रही है और आने वाले कुछ महीनों में वो फिर से मैदान पर नजर आएंगे। ऋषभ पंत ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं हर छोटी बड़ी और दूसरी सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार हूँ। ऋषभ पंत ने जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उनके चाहने वालों ने उस पर उनके जल्द ठीक होने को लेकर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। इसमें रवि शास्त्री से लेकर सूर्य कुमार यादव तक शामिल हैं। दादाजी, दादी कहती है कि जब शेषनाग हिलते हैं ना तब भूकंप आता है। खेल खेल में भूकंप से बचाव का संदेश। भूकंप ऐसे नहीं आता है। बातों ही बातों में सुरक्षा की जागरूकता। ये तस्वीरें एक फिल्म का हिस्सा हैं, जो लोगों को और खास तौर से बच्चों को ये बताती हैं कि भूकंप के दौरान हम कैसे सुरक्षित रहना चाहिए यदि हम घर से बाहर हैं। बड़े ही रोचक तरीके से इस फिल्म में यह भी बताया गया कि आखिर भूकंप कैसे और क्यों आते हैं। ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं और साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में आगाह किया गया है ताकि लोग बिना घबराए और परेशान हुए बगैर अपनी और समाज की सुरक्षा में मददगार बन सकें। फिल्म निर्माता गीता जोशी और नरेंद्र जोशी की स्टे सेफ व्हेन अर्थ शेक्स नाम की ये फिल्म आपदा प्रबंधन विषय पर शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। इसका निर्देशन ओपी डिमरी ने किया है और पटकथा हीरेंद्र झा और निमिषा ने लिखी है। पुलिस थाने में शादी समारोह। पुलिस की गाड़ी में हूटर बजाते हुए पहुंचा दूल्हा। एसपी ने घराती बंद की बारात की आगवानी और फिर धूमधाम से हुई इस जोड़े की शादी।
मध्य प्रदेश के दमोह में मगरोन थाना परिसर के सामने चाय की गुमटी लगाकर गुजर बसर करने वाले चतरे अठिया अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान थे। रिश्तेदारों ने सुर्खी करैया गांव में उसके लिए वर भी ढूंढ लिया और शादी भी तय हो गई, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते चतरे खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। लेकिन दमोह पुलिस ने उनकी सारी चिंताएं दूर कर दी। मगरोन थाना पुलिस ने शादी की जिम्मेदारी ली। थाना परिसर में ही पंडाल सजाया गया और फिर धूमधाम से चतरे अठिया की बेटी की शादी संपन्न कराई गई। एसपी राकेश कुमार सिंह को जब शादी के बारे में पता चला तो वो भी इस शादी में बाकायदा घराती शामिल हुए और बारातियों का स्वागत किया।